किसी ने सच कहा कि यदि इंसान ठान लेना तो कुछ भी कर सकता है। ठान लिया तो जीत है और मान लिया तो हार है। फिर किसी ने सच कहा कि यदि इंसान के पास वजह आ जाए ना, जिस इंसान के पास वजह आ जाए ना, तो उसे सफल होने में कोई भी नहीं रोक सकता। किसी ने सच कहा कि इंसान समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाए ना, तो उसे भी सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। और फिर किसी ने सच कहा कि हमें किस उम्र में पैसे कमाना है, ये हम तय नहीं करते, हमारी मजबूरियां तय कराती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवा लेखक मोटिवेशनल स्पीकर, आपका अपना MS से स्वागत करता हूं। अब शुरुआत करते हैं छोटी सी कहानी के साथ। कहानी है गधा और घोड़े की। यदि आपको बताना है कि इसमें गधा और घोड़े में कौन बलवान है, कमेंट करके बताना है जरूर। इससे पहले हम एक छोटी सी कहानी आपको सुना देते हैं। एक तहसील थी। तहसील नहीं होती है क्या, जिले स्तर पर जो तहसील होती है, एक तहसील थी। उसके अंदर 10 गांवों का समूह था। तहसील में क्या था कि एक समय प्रतियोगिता करानी थी। किसकी? घोड़ों की प्रतियोगिता, घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता करानी थी। तो सब गांव थे। 10 गांव में से 9 गांव ऐसे थे जहां घोड़े उपलब्ध थे, घोड़े थे उनके पास, और एक गांव ऐसा था जहां घोड़े नहीं थे। तो सब 9 गांवों के थे। तो सब 9 गांव में क्या सरपंच होता है, तो सबने तहसील में घोड़े के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया कि दौड़ प्रतियोगिता होने वाली है। एक गांव ऐसा था वहां घोड़ा नहीं था। तो गांव में सरपंच होता है, तो सरपंच ने सोचा कि हमारी इज्जत का सवाल है, हम क्या करें, घोड़ा नहीं है, कहां से लाएं। तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम गधे को तैयार कर लेते हैं, कलर करके। तो फिर गधा सीधने गए, गधा को पकड़ के लाया। तो घरा ने सोचा, अरे बाप रे, मुझे घोड़ों के अंदर दौड़ाएंगे और मैं कैसे दौड़ूंगा। तब फिर गधे को सरपंच ने और साथी ने कहा, अरे नहीं तू दौड़ सकता है, अरे नहीं तू दौड़ सकता है, अरे नहीं तू कर सकता है, ये नहीं तू कर सकता है, तू दौड़ सकता है। फिर गधा तैयार हो गया कि जोश भर गया ना, हाँ जोश भर गया, हाँ मैं दौड़ूंगा, गांव की इज्जत की खातिर दौड़ूंगा। तो फिर गधे ने दौड़ने के लिए हाँ कर दी। प्रतियोगिता नजदीक आ गई। प्रतियोगिता नजदीक आते ही शुरू होने वाली थी। तहसील के अंदर, तहसील स्तर पर थी। लाइन के अंदर सभी घोड़े लाइन के अंदर थे और बीच में एक गधा था। यानी वो एक गांव में घोड़ा नहीं था, उसकी जगह गधा ले गए। तब सरपंच को पता ही था कि गधे को किस तरह दौड़ाना है। तब जिनसे ही 1 2 और 3 बोला, 2 बोलते ही सरपंच ने मुट्ठी भरी मिर्च की और गधे की पूंछ ऊंची करके और डाल दिया। गधा तो ऐसे भागा कि दौड़ भी हो गई, लेकिन जब तक रुका ही नहीं। ऐसे दोस्तों हमारे साथ होता है, हमारी सोच में ऐसे ही बैठ जाता है, माइंड के अंदर सेट हो जाता है कि हम नहीं कर सकते। लोग भी यही कहते हैं कि तू नहीं कर सकता, तभी मजा आता है। लोग जब कहें ना आपको कि तू नहीं कर सकता, जब भी कार्य को करने में मजा आता है। ऐसे ही उस गधे के पीछे साले वजह थी, जलन लग गई तो साला भाग गया, रुका ही नहीं और पश्ट आया। पश्ट क्या, पश्ट से भी पश्ट आया। यही दोस्तों, हमेशा वजह है आपके पास तो आप रुक नहीं सकते। बिना वजह के आप कुछ भी नहीं कर सकते। हर चीज के पीछे रीजन होता है, और रीजन क्या, बिना कोई भी चीज चलती नहीं है मेरे दोस्तों। यदि दोस्तों पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना।